दोस्तों, वैलेट यानी निजी सेवक होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको सबसे बढ़िया कारें चलाने का मौका मिलता है। अतिथि फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस चला कर आए थे और मेरा हमेशा का सपना था कि मेरे पास भी एक ऐसी ही कार हो। दरअसल ऐसा मैं सोचता था, और क्योंकि यह दूसरों को बहुत दृढ़ता से संकेत करता है कि आप वहां पहुंच चुके हैं, आप होशियार हैं, आप अमीर हैं, आपकी रुचि गजब की है, आप महत्वपूर्ण हैं और मेरी तरफ देखिए। अब विडंबना यह है कि मैं शायद ही उन चालकों को कभी देखता था। दरअसल दोस्तों, जब आप किसी को कोई अच्छी कार चलाते देखते हैं तो शायद ही कभी आप सोचते हो, वाह जो गाड़ी चला रहा है कितना गजब है, बल्कि आप यह सोचते हैं कि वह कार अगर मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना गजब समझते। अब चाहे यह अवचेतन मन में हो या नहीं, लोग ऐसे ही सोचते हैं। दोस्तों, यहाँ एक विरोधाभास है, क्योंकि लोग संपत्ति की चाह तो रखते हैं जिससे वे औरों को जता सकें कि उन्हें पसंद किया जाए और उनकी प्रशंसा की जाए। लेकिन वास्तविकता में वे लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से चूक जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे संपत्ति को प्रशंसनीय नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वे आपकी संपत्ति को खुद अपनी प्रशंसा की लालसा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, जो पत्र मैंने अपने बेटे के जन्म के बाद लिखा, उसमें लिखा था, तुम सोचोगे कि तुम्हें एक महंगी कार चाहिए, एक बढ़िया घड़ी और एक बड़ा घर, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं है। जो तुम्हें चाहिए वह है लोगों से मिलने वाला सम्मान और प्रशंसा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि महंगा सामान खरीदने से वह तुम्हें मिल जाएगा। आमतौर पर यह ऐसे कभी नहीं मिलता, खासकर उन लोगों से जिनका सम्मान और प्रशंसा तुम पाना चाहते हो। दरअसल मैंने यह सब एक निजी सेवक का काम करते हुए सीखा था, जब मैंने उन सब लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो फरारी में बैठकर होटल में आते थे और मुझे टकटकी लगाकर घूरते हुए पाते थे। वे जहां भी जाते थे लोग उन्हें ऐसे ही ताकते होंगे, और मुझे विश्वास है कि उन्हें यह अच्छा लगता होगा। मुझे विश्वास है कि उन्हें अपनी प्रशंसा भाती होगी। लेकिन क्या उन्हें पता था कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी और मैं उन पर ध्यान भी नहीं देता था? क्या वे जानते थे कि मैं तो बस कार को देखा करता था और खुद चालक की सीट पर बैठे होने की कल्पना किया करता था? अब क्या उन्होंने यह सोचकर फरारी खरीदी कि इससे उनकी सराहना होगी, बिना यह सोचे कि मैं और संभवतः अधिकतर दूसरे लोग जो उनकी कार से प्रभावित हैं, लेकिन उनके यानी चालक के बारे में वे पल भर के लिए भी नहीं सोचते? क्या यह अवधारणा उन बड़े घरों में रहने वालों पर भी लागू होती है? निश्चित रूप से। जवाहरात और कपड़े, हाँ, यह एक सूक्ष्म अभिज्ञान है कि लोग अक्सर दूसरों से सम्मान और प्रशंसा पाने की कामना रखते हैं, और पैसों से बढ़िया सामान खरीदकर जितना आप उम्मीद करते हैं, आपको उतना सम्मान और प्रशंसा नहीं मिलती। अब अगर आपका ध्येय सम्मान और प्रशंसा अर्जित करना है तो ध्यान रखिए कि आप यह किस प्रकार करते हैं। जैसे विनम्रता, दया और संवेदना से आपको अधिक सम्मान मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर आपको सम्मान और प्रशंसा चाहिए तो आपको विनम्र, दयालु और संवेदनशील होना होगा। क्योंकि दोस्तों, कोई भी आपकी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी से इतना प्रभावित नहीं होता है जितना कि आप खुद होते हैं। यही कारण है कि आपके ज़्यादा अमीर होने से या ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेने से किसी और को बहुत कम और आपको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको मान सम्मान और प्रशंसा चाहिए तो अपने आप को दयालु, विनम्र और संवेदनशील बनाइए। बाकी का क्या ख्याल है आपका? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें, और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आलोक दिनकर मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।